बहुत पुराने ज़माने की बात है। मुल्क के ज़ारसतान पर एक मर्तबा एक उन्वी की हुकूमत कायम हुई थी। इस मुल्क में 7 बादशाह हुकूमत करते थे। सातों बादशाह एक एक दिन की हुकूमत करते थे। यानी एक दिन एक बादशाह की हुकूमत होती तो दूसरे दिन दूसरे बादशाह की, इसी तरह तीसरे दिन तीसरे बादशाह की। इस तरह पहले बादशाह की बारी 7वें रोज़ आती। सातों बादशाह असल में आपस में सगे भाई थे। उनके बाप ने उन सब की नेक दिल्ली, रहम दिल्ली और उनका आपस में प्यार देखकर फैसला किया था कि उन सब को एक ही बादशाह बना दिया जाए और वो सब इस मुल्क पर एक एक दिन की बादशाहत करें और रियाया की खिदमत और उनके हक में बेहतर से बेहतर फैसले करें। और वाकई उन सातों बादशाहों की हुकूमत अपनी मिसाल अब थी। वो जिस नेक दिल्ली से हुकूमत कर रहे थे इससे उनकी रियाया बेहद खुश थी। और उन दिनों मुल्क में अमन ही अमन और सुकून ही सुकून था। उन सातों बादशाहों के फैसले ऐसे हुआ करते थे कि जिस रोज़ एक बादशाह का कोई फैसला सादिर होता तो दूसरे रोज़ दूसरा बादशाह उसके फैसले को रद्द नहीं करता था, और न ही दूसरा बादशाह पहले से सादिर शुदा फैसलों पर अपना कोई फैसला सब्त कर सकता था। उन बादशाहों में से 6 बादशाहों के यहाँ 6 बेटे पैदा हुए, जबकि 7वां बादशाह जो सबसे छोटा था इसके यहाँ मलिका ने एक निहायत खूबसूरत और चांद सी बेटी को जन्म दिया। बच्चों की विलादत से सातों बादशाह बेहद खुश थे। इस रोज़ पूरे मुल्क में जश्न मनाया गया। सबसे छोटा बादशाह शाहज़ेब बेटी की विलादत से भी बेहद खुश था, मगर उसकी मलिका को बेटी की पैदाइश पर काफ़ी रंज हुआ था। वो हर वक्त उदास उदास और परेशान सी रहने लगी। बादशाह शाहज़ेब और दूसरी मिल्काहे ने कई बार उसकी परेशानी और उदासी का सबब पूछा, मगर वो उन्हें हंस कर टाल देती। असल में मलिका को इस बात की परेशानी थी कि बाकी 6 मिल्काहे के यहाँ वली अहद पैदा हुए हैं और उसके यहाँ बेटी ने जन्म लिया है। आइंदा जब कभी इस मुल्क में बादशाहत कायम होगी तो दूसरी मिल्काहे के बेटे यकीनन वहाँ के बादशाह बन जाएंगे और उसकी बेटी बादशाहत से हमेशा के लिए महरूम रह जाएगी। यही गम इस मलिका को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। वो दिन रात रो रो कर खुदा से दुआएं मांगती रहती थी कि अल्लाह ताला इसे भी एक बेटे से नवाजे ताकि दूसरी मिल्काहे के बेटों के साथ इसका बेटा भी इस मुल्क के ताज और तख्त का वारिस हो सके। मगर खुदा को शायद कुछ और ही मंजूर था। 6 बेटों और 7वें बेटी के बाद अल्लाह ताला ने उन सातों बादशाहों को मजीद औलाद से महरूम ही रखा था। और यूं इस महल में 6 शहजादे और 1 शहजादी निहायत नाज व नाम से परवरिश पाने लगे। 7 बादशाहों के 7 बादशाहों के दरबार में एक ही वज़ीर आज़म था जिसका नाम जुलास था। वज़ीर आज़म जुलास उन 7 बादशाहों की बादशाहत से सख्त नाखुश रहता था। असल में सातों बादशाह अपने अपने अहकामात का बोझ इस पर लाद देते थे, जिसकी वजह से अंदर ही अंदर वज़ीर आज़म जुलास उन सब से बेहद नाला था। वो अक्सर सोचता था कि किसी तरह ये सातों बादशाह मर जाएं और उन सब की जगह वो अकेला ही मुल्क ज़ारसतान का बादशाह बन जाए। मगर एक बादशाह होता तो इसे मारकर उसके तख्त पर कब्जा किया जा सकता था, लेकिन 7 बादशाहों को मारना और तख्त पर कब्जा जमाना वाकई एक मुश्किल तरीन काम था। और 6 शहजादों की पैदाइश का सुनकर तो इसे और ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो सोचता था कि जिस तरह 7वें बादशाह शाहज़ेब के यहाँ लड़की पैदा हुई थी, इसी तरह बाकी बादशाहों की औलाद भी अगर लड़कियां होतीं तो शायद मुस्तकबिल में इसे इस मुल्क का बादशाह बनने का मौका मिल जाता। यही वजह थी कि वो दिन में दरबार में तो हर वक्त खुश रहता और सारे बादशाहों की हाँ में हाँ मिलाते हुए उनके हर हुक्म की तामील करता। मगर घर वापस आकर वो सख्त गज़बनाक और गुस्से में रहता और हर वक्त उन बादशाहों को बुरा भला कहता रहता था। अल्लाह ताला ने इसे भी एक खूबसूरत बेटा दिया हुआ था जिसका नाम इसने शहजादों जैसा रखा था, यानी शेर दिल। और वो अपने बेटे को हमेशा शहजादा शेर दिल्ली कहकर पुकारता था। वज़ीर आज़म जुलास बाज़ औक़ात अपने बेटे को भी देखकर दिल ही दिल में कहता रहता था कि काश जिस मुल्क का वो बादशाह नहीं बन सका इसका बेटा ही मुस्तकबिल में इस मुल्क का बादशाह बन जाए। मगर 6 वली अहद होने की वजह से ये सब किस तरह से मुमकिन था। वक्त गुजरता रहा, यहाँ तक कि सातों बादशाह बूढ़े हो गए और उनकी औलादें जवान हो गईं। वज़ीर आज़म का बेटा शेर दिल भी जवान होकर बेहद बहादुर, खूबसूरत और निहायत खुश अखलाक हो गया था। वज़ीर आज़म ने इसे बादशाहों के बेटों की तरह हर तरह की दीनी और दुनियावी तालीम के साथ साथ फ़नून जंगी से भी रोशनास कराने में कोई कमी न छोड़ी थी।
वो अपने बाप की तरह हसद खाव और बुरी सोचों वाला नौजवान नहीं था, बल्कि बेहद ज़हीन, शरीफ और निहायत अच्छा नौजवान था। एक रोज़ एक बादशाह के दरबार में एक बूढ़ी औरत रोती हुई आई और उसने रू कर दहाइयाँ देना शुरू कर दी। इसे बुरी तरह से रोते और दहाइयाँ देते देखकर बादशाह और दरबारी हैरान रह गए। क्या बात है बड़ी अम्मा? 7 बादशाहों के पुरअमन और खुशहाल मुल्क में आपके साथ किसने ज़्यादती और जुल्म किया है, जो आप इस बुरी तरह से रू कर दहाइयाँ दे रही है? हमें बताइए, किसने आपको सताया है? इस रोज़ के बादशाह असफंदियार ने हैरानी से इस बूढ़ी औरत को देखते हुए निहायत नर्म लहजे में पूछा। इसने निहायत फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे और वो शक्ल और सूरत से कोई बिकारन ही मालूम होती थी। बूढ़ी औरत ने कहा, बादशाह सलामत। बिलाशुबा आपकी रियासत में हर तरफ अमन व अमान है, कोई किसी पर जुल्म नहीं करता। 7 बादशाहों के मुख में हर तरफ खुशहाली ही खुशहाली है। मैं एक बूढ़ी बिकारन हूँ और दूसरे मुख से अपनी बेटी के साथ यहाँ आई थी। मैंने काफ़ी अरसा से दरिया के किनारे अपनी झोंपड़ी बना रखी है, जहाँ मैं अपनी बेटी के साथ रहती हूँ। बादशाह सलामत। आज सुबह मैं और मेरी बेटी दरिया के किनारे कपड़े धो रही थीं कि अचानक दरिया में से एक सब्ज रंग का सींगों वाला देव निकला और उसने मेरी बेटी को पकड़ लिया। मैं और मेरी बेटी बहुत चीखें चलाए, मगर देव मेरी बेटी को उठाकर दरिया में ले गया। वो मेरी इकलौती बेटी थी। बादशाह सलामत। ज़ेब मेरी इकलौती बेटी है। खुदा के लिए इस देव से मेरी बेटी की जान बचा लीजिए, नहीं तो मेरी बेटी को जान से मार देगा। बूढ़ी औरत ने रोते हुए कहा। रोने की वजह से इसकी आवाज़ बुरी तरह उभरी हुई थी। क्या कहा? दरिया का एक सब्ज देव तुम्हारी बेटी को ले गया है। वज़ीर आज़म, ये बूढ़ी औरत क्या कह रही है? हमारी रियासत के दरिया में देव कहाँ से आ गया? और इस देव में इतनी जुर्रत कि वो हमारी रियासत की बूढ़ी औरत की बेटी को उठाकर ले गया है। पता लगाओ वो नामुराद देव कौन है, कहाँ से आया है और बूढ़ी औरत की बेटी को कहाँ ले गया है। बादशाह असफंदियार ने कड़कदार लहजे में कहा। वज़ीर आज़म ने बेहद मुतबाना लहजे में कहा, बादशाह सलामत। मुझे इस देव के बारे में कोई इल्म नहीं था। बहरहाल मैं अभी दरिया के किनारे जाता हूँ और उसके बारे में पता लगाता हूँ। और वो बादशाह से इजाज़त लेकर इसी वक्त चंद सिपाहियों को साथ लेकर दरिया की तरफ रवाना हो गया। दरिया के किनारे और दरिया में चंद गौताखोर भेजकर उसने पूरा दरिया छान मारा, मगर न ही इसे बूढ़ी औरत की लाड़की का पता चला और न ही इसे कोई सब्ज देव मिला। तो इसने आकर अपनी नाकामी की खबर बादशाह को दे दी। बूढ़ी औरत रोज़ बादशाहों के पास फरियाद लेकर आती और वज़ीर आज़म रोज़ाना ही दरिया पर लाड़की और सब्ज देव की तलाश में निकल जाता, और जब नाकाम होकर लूटता तो बादशाह इस पर गज़बनाक होते और इसे बुरी तरह से डांटते, और वज़ीर आज़म उनकी डांट सुनकर खून के घूंट भर कर रह जाता। काश किसी तरह सब्ज देव मुझे मिल जाए तो मैं इसे अपने साथ मिला लूँगा और उससे कहूँगा कि वो उन 7 बादशाहों का खात्मा कर दे और उनकी जगह मुझे इस रियासत का बादशाह बना दे। अगर वो देव आदमखोर हुआ तो मैं इसे हर रोज़ खुद इंसानों का गोश्त खिलाया करूँगा और उनका खून पिलाया करूँगा। एक रोज़ वज़ीर आज़म ने गुस्से से बुड़बुड़ाते हुए कहा। वो इस वक्त दरिया के किनारे पर खड़ा था और चंद गौताखोर लड़की और सब्ज देव की तलाश में दरिया में उतरे हुए थे। एक तरफ से भारी और करख्त आवाज़ सुनाई दी। क्या तुम सच कह रहे हो? अगर मैं तुम्हारे मुल्क के 7 बादशाहों का खात्मा कर दूं और इस मुल्क का बादशाह तुम्हें बना दूं तो क्या वाकई तुम हर रोज़ मुझे किसी नौजवान लड़की का खून पिलाया करोगे? ये आवाज़ वज़ीर आज़म जुलास ने सुनी तो वो फ़ौरन तेज़ी से पलटा और दूसरे ही लम्हे अपने करीब एक सब्ज रंग के खौफनाक शक्ल वाले देव को देखकर उसका खून खुश्क हो गया। सब्ज देव बेहद लहीम और शहीम था। इसका सर गंजा था, जहाँ 2 नोकीले सींग भी थे और कानों में बड़े बड़े बाले झोल रहे थे। इसकी शक्ल बेहद डरावनी थी। इस देव ने सुर्ख रंग का एक लंगोट बांध रखा था। इस देव को देखकर वज़ीर आज़म जुलास की गिग बन गई और वो इससे अपने सामने देखकर बुरी तरह से लरजने और कांपने लगा। इसने लरजते हुए लहजे में सब्ज देव से पूछा, तो तुम सब्ज देव हो? इसने कहा, हाँ मैं सब्ज देव हूँ। मेरा नाम शाताल देव है। इस देव ने गौर से वज़ीर आज़म जुलास की तरफ देखते हुए कहा,
तुम इस मुल्क के वजीर आज़म हो ना। और वजीर आज़म से जब खुद बोला ना गया तो इसने बड़ी मुश्किल से अपना सर इकरार में हिला दिया। देव ने कहा, मैंने तुम्हारी बात सुन ली है वजीर आज़म जुलास। अगर तुम मेरे साथ वादा करो कि तुम हर रोज़ मुझे एक खूबसूरत और नौजवान लड़की का खून पिलाओगे तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। मैं 7 बादशाहों को हलाक करने में तुम्हारी मदद करूंगा और तुम्हें इस मुल्क का बादशाह भी बना सकता हूँ। शाताल देव ने वजीर आज़म की तरफ गौर से देखते हुए कहा, और उसकी बात सुनकर वजीर आज़म जुलास बुरी तरह से चौंक पड़ा। इसकी आंखों में यकलख्त बेपनाह चमक सी आ गई थी। वजीर आज़म ने इसकी तरफ यकीन न आने वाली नज़रों से देखते हुए कहा, क्या वाकई तुम ऐसा कर सकते हो? सब्ज़ देव ने जवाब देते हुए कहा, हाँ, मैं एक ताकतवर देव हूँ और मेरे पास जादू की ताकतें भी हैं। ए शाताल देव, अगर तुम मुझे इस मुल्क का बादशाह बना दो तो मैं तुम्हें एक नहीं बल्कि रोज़ाना 10 खूबसूरत लड़कियों का खून पिलाऊंगा। मगर तुम इस वक्त यहाँ से चले जाओ। मेरे साथ सिपाही आए हुए हैं, वो तुम्हारी तलाश में दरिया में उतरे हुए हैं। कहीं वो तुम्हें मेरे साथ ना देख ले। मैं बाद में यहाँ आऊँगा और तुमसे अकेले में बात करूँगा। वजीर आज़म ने इधर अलिफादिर देखते हुए कहा। शाताल देव ने कहा, मेरे होते हुए तुम्हें सिपाहियों से डरने की क्या ज़रूरत है? अगर कहो तो मैं उन सब की लाशें दरिया में ही बहा देता हूँ। वजीर आज़म ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा मत करना। तुम्हारी तलाश में नाकामी ही मिलनी चाहिए। तुम इस वक्त जाओ, मैंने कहा ना कि मैं बाद में आऊँगा। वजीर आज़म जुलास ने जल्दी जल्दी से कहा। सब्ज़ देव ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। जब तुम यहाँ आओ तो 3 बार मेरा नाम लेकर मुझे पुकारना, मैं तुम्हारे सामने आ जाऊँगा। सब्ज़ देव ने कहा और वजीर आज़म जुलास ने जल्दी से सर हिला दिया और उसी वक्त शाताल देव वहाँ से गायब हो गया। इसके जाते ही वजीर आज़म के जिस्म में जैसे सरशारी की लहरें तोड़ती चली गईं। सब्ज़ देव की दोस्ती पाकर इसे अपना बरसों पुराना ख्वाब हकीकत में बदलता हुआ मालूम हो रहा था और वो ख्यालों ही ख्यालों में खुद को मुल्क ज़ारसत्तान का बादशाह बनते देख रहा था। गौताखोर नाकाम होकर दरिया से बाहर आ गए थे और वजीर आज़म उन्हें लेकर वापस आ गया। वजीर आज़म जुलास ने बादशाह सलामत के दरबार में आकर इसे शाही सलाम करते हुए निहायत मुअद्दिबाना लहजे में कहा, बादशाह सलामत, मुझे तो वो औरत झूठी मालूम होती है। पिछले 4-5 रोज़ से मैं मुसलसल सिपाहियों को लेकर दरिया पर जा रहा हूँ, मगर अभी तक ना ही मुझे वहाँ कोई लड़की मिली है और ना ही किसी देव के निशान मिले हैं। अगर वहाँ कोई देव होता तो कम अज़ कम हमें इसका कोई निशान तो मिलता। इस वक्त फरियादी बूढ़ी औरत भी वहीं मौजूद थी। इस बूढ़ी औरत ने कहा, बादशाह सलामत, मैं झूठी नहीं हूँ। सब्ज़ रंग के देव को मैंने अपनी आंखों से दरिया में से निकलते देखा था। इसने सुर्ख रंग का लंगोट पहन रखा था और उसके सर पर सिंग और कानों में बड़े बड़े बाले भी थे। वो बेहद खौफनाक शक्ल वाला देव था। बादशाह सलामत, दरिया से बाहर आते ही इसने मेरी बेटी को पकड़ लिया था और इसे लेकर दोबारा दरिया में कूद गया था। बूढ़ी औरत ने चीखते हुए कहा। वजीर आज़म ने कहा, अगर ऐसी बात है तो हमें इस देव का कोई निशान क्यों नहीं मिला? गौताखोर सिपाहियों ने पूरा दरिया छान मारा है, मगर ना ही दरिया में किसी की लाश मिली और ना ही कोई देव। बादशाह सलामत, मुझे तो लगता है कि बूढ़ी औरत ने खुद ही अपनी बेटी को किसी जगह छुपा दिया है और एक झूठी कहानी घाड़ कर यहाँ आई है ताकि अब से अपनी बेटी के बदले में दौलत हासिल कर सके। वजीर आज़म ने मक्कारी से भरपूर लहजे में कहा। इस रोज़ का बादशाह शाहजोर था जो अपने भाइयों में 5वें नंबर पर था। वजीर आज़म की बात सुनकर बूढ़ी औरत बुरी तरह से वावेला मचाने लगी। बादशाह उसके जानिब गौर से देख रहा था। नहीं वजीर आज़म, हमें इस औरत की बात झूठी मालूम नहीं होती। तुम अपनी तलाश जारी रखो। हो सकता है कभी न कभी उसकी बेटी सब्ज़ देव के बारे में पता मिल ही जाए। और बूढ़ी अम्मा, इस वक्त तक के हालात वाकई इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि आपकी कही बात दुरुस्त नहीं है, मगर उसके बावजूद जब तक असल हकीकत का पता नहीं चल जाता आप हमारी शाही मेहमान हैं। हमारी तरफ से आपको कभी कोई तकलीफ और परेशानी नहीं होगी।
बादशाह शाह जोर ने पहले वजीर आजम और फिर बूढ़ी औरत से मुखातिब होकर कहा। बूढ़ी औरत खामोश हो गई, जबकि वजीर आजम दिल ही दिल में हंसने लगा कि अब इस बादशाह और उसके के दूसरे 6 बादशाहों के दिन थोड़े रह गए हैं। वो शाताल देव के साथ मिलकर उन सब का खात्मा कर देगा और फिर दुनिया की कोई ताकत इसे इस मुल्क का बादशाह बनने से नहीं रोक सकते थे। वजीर आजम ने कहा, बादशाह सलामत में दरिया पर सब्ज देवर इस बूढ़ी औरत के लड़की को तलाश करते करते थक गया हूँ, जिसकी वजह से मैं अपनी तबीयत में भी बेहद गिरानी महसूस कर रहा हूँ। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं आराम करने के लिए अपने घर चला जाऊं। आज का दरबार नायब वजीर आजम संभाल लेगा। वजीर आजम जुलास ने बादशाह से कहा। असल में वो जल्द से जल्द दोबारा दरिया पर जाना चाहता था ताकि वो शाताल देव से मिलकर जल्द से जल्द उन बादशाहों का खात्मा कर सके और उनकी जगह खुद बादशाह बन जाए। इसलिए वो बादशाह से अपनी तबीयत की नासाजी का बहाना कर रहा था। बादशाह ने इसकी बात मान ली और बादशाह को शाही सलाम करता हुआ दरबार से निकलता चला गया। वजीर आजम जुलास के बेटे शेर दिल ने जब अपने बाप को दरबार से निकलकर बजाय घर जाने के किसी और तरफ जाते देखा तो वो हैरान हुए बगैर ना रह सका। वो इस वक्त दरबार में ही मौजूद था जब वजीर आजम तबीयत की नासाजी का कहकर बादशाह सलामत से घर जाने की इजाज़त मांग रहा था। फिर जब वजीर आजम घर जाने के लिए निकला तो शेर दिल भी इसके पीछे हो लिया कि अपने बाप से कहे कि अगर उसकी तबीयत ज़्यादा नासाज है तो वो पहले शाही तबीब से क्यों नहीं मिल लेता। मगर दरबार से निकलकर उसने अपने बाप को किसी और तरफ जाते देखा तो हैरान रह गया। वजीर आजम एक घोड़े पर सवार था और इसे लिए हुए निहायत तेजी से एक तरफ जा रहा था। इसके साथ कोई भी नहीं था। शेर दिल ने भी अपना घोड़ा लिया और अपने बाप के पीछे हो लिया, और जब इसने अपने बाप को दरिया की तरफ जाते देखा तो इसकी हैरत में और भी इजाफा हो गया। इसने हैरत से खुद कलामी करते हुए कहा, ये अब्बा जान दोबारा दरिया की तरफ क्या लेने जा रहे हैं? अभी तो ये दरिया से वापस लुटे थे। न जाने क्यों इसे अपने बाप के दरिया की तरफ जाने से शक सा हो गया। वो खामोशी से अपने बाप का ताकुब करने लगा। दरिया पर पहुंचकर वजीर आजम ने अपना घोड़ा छोड़ दिया और पैदल ही दरिया के खुलाने की तरफ जाने लगा। और ऊंची नीची चट्टानों की वजह से इसने अभी अपने बेटे को नहीं देखा था। शेर दिल ने भी अपना घोड़ा वहीं छोड़ दिया और अपने बाप के पीछे चला गया। वजीर आजम दरिया के करीब जाकर रुक गया था। शेर दिल किसी ख्याल के तहत एक झाड़ी में आकर छप गया और गौर से अपने बाप की तरफ देखने लगा, जिसकी हरकत और सकनात बेहद अजीब थी। वजीर आजम ने दरिया की तरफ देखते हुए 3 बार शाताल देव का नाम लेकर पुकारा। शाताल देव, कहाँ हो तुम? मैं आ गया हूँ, मेरे सामने आओ जल्द ही। और शाताल देव का नाम सुनकर उसके बेटे शेर दिल की पेशानी पर शिकने सी फैल गईं। और फिर अचानक इसने अपने बाप के पास एक इंतहाई लहीम व शहीम और ताकतवर सब्ज रंग के देव को नुमदार होते देखा तो शेर दिल आंखें फाड़ कर रह गया। देव बेहद खौफनाक था। इसके सर पर सिंग और कानों में बड़े बड़े बाले थे। ओह, ये तो वही देव है जिसने गालिबन बूढ़ी औरत की बेटी को उठाया था। मगर अब्बा जान इस देव को कैसे जानते हैं? और उन्होंने जिस तरह इस देव का नाम लेकर पुकारा है, इससे तो लगता है जैसे ये देव का दोस्त हो। मगर ये कैसे मुमकिन है? शेर दिल खुद कलामी के अंदाज में बुड़बुड़ाया। इस देव ने वजीर आजम से मुखातिब होकर पूछा, तुम आ गए वजीर आजम? अब तो तुम्हारे साथ कोई नहीं है। बताओ क्या सोचा है मेरे बारे में? वजीर आजम ने कहा, मुझे तुम्हारी हर बात मंजूर है शाताल देव। बस तुम जल्दी से जाकर उन 7 बादशाहों का खात्मा कर दो और मुझे इस मुल्क का बादशाह बना दो। इसके बाद मैं तुमसे वदा करता हूँ कि हर रोज़ मैं तुम्हें 10 खूबसूरत लड़कियों का खून पिलाया करूँगा और हमेशा के लिए तुम्हें अपने महल में रख लूँगा। अपने बाप की ये बात सुनकर शेर दिल शशदर रह गया। देव ने कहा, बहुत खूब वजीर आजम, मुझे तुम्हारा फैसला सुनकर बेहद खुशी हुई है। आज से ठीक 7वें रोज़ मैं तुम्हारे 7 बादशाहों को हलाक कर दूंगा और अपने जादू की ताकत से तुम्हें इस मुल्क का अकेला बादशाह बना दूंगा। ये लो, ये अंगूठी रख लो। ये जादू की अंगूठी है। इस अंगूठी से तुम जिस चीज़ को मांगोगे वो चीज़ एक लम्हे में तुम्हारे सामने आ जाएगी। अब सुनो, गौर से सुनो कि उन 7 दिनों में तुम्हें क्या करना है।
सबसे पहले तुम किसी रोज अपने 7 बादशाहों से बारी बारी मिलकर उनकी आंखों के सामने इस अंगूठी को कर देना। जादू के इस अंगूठी की वजह से उन बादशाहों के दिमाग उलझ जाएंगे। वो सब एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे और दरबार में एक दूसरे के फैसलों की मुखालफत करना शुरू कर देंगे। इस तरह मुल्क में हर तरफ बदअमनी और उन बादशाहों के खिलाफ रियाया में गम और गुस्सा फैल जाएगा। यहाँ तक कि 7 बादशाह अपनी आवाम को भी तंग करना शुरू कर देंगे। फिर तुम उन बादशाहों के खिलाफ लोगों को भड़काना शुरू कर देना और मैं उन 7 बादशाहों को आकर हलाक कर दूंगा। तो वो इसी वक्त तख्त व ताज पर कब्जा कर लेना। 7 मिलकाहे और शहजादों को कैद कर देना। उनके अलावा जो भी तुम्हारे खिलाफ सर उठाने की कोशिश करेगा, इससे मैं खुद निपट लूंगा। और वजीर आजम, तुम्हारे सबसे छोटे बादशाह शाहजेब की बेटी, जिसका नाम शहजादी सरिये है, वो मुझे बेहद पसंद है। असल में मैं देवसत्तान से इसी शहजादी के लिए यहाँ आया हूँ। मैं एक आम इंसान का रूप उभर कर तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम इस शहजादी की शादी मुझसे कर दोगे। मैं इस शहजादी को लेकर वापस देवसत्तान चला जाऊंगा। फिर तुम इत्मीनान से इस मुल्क पर हुकूमत करते रहना। शहजादी सरिये के लिए मैं तुम्हें फलों की एक तुश्तरी देता हूँ। तुम किसी तरह इस तुश्तरी का कोई फल शहजादी को खुला देना। शहजादी सरिये मुझे देखकर कभी नापसंद नहीं करेगी और खुद ही मुझसे शादी करने के लिए रजामंद हो जाएगी। सब शैतान देव कहता चला गया और फिर इसने वजीर आजम को एक अंगूठी और एक कासनी रंग की निहायत खूबसूरत तुश्तरी दी, जिसमें 4-5 किस्म के फल मौजूद थे। ये तुश्तरी सब्ज देव ने हुआ में हाथ मारकर हासिल की थी। इसके मुंह से ये सब बातें सुनकर शेर दिल दंग रह गया था। वो कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था कि इसका बाप एक वजीर आजम होते हुए अपने बादशाहों के खिलाफ एक देव के साथ मिलकर ज़ारसत्तान का तख्त हासिल करने के लिए इस कदर घनवनी साजिश कर सकता है। शेर दिल चूंकि नेक नौजवान था और उसने शहजादों और शहजादी सरिये के साथ तालीम हासिल की थी और उनके साथ ही जवान हुआ था, इसलिए वो उन्हें बेहद पसंद करता था। 7 बादशाह भी बेहद नेक और रहम दिल थे, जिनसे सारी रियाया मोहब्बत करती थी। इसलिए शेर दिल परेशान हो रहा था कि इसका बाप उन सब को मारकर तख्त पर क्यों कब्जा करना चाहता है। सबसे ज्यादा गुस्सा इसे इस बात पर आया था जब देव ने कहा था कि वो असल में शहजादी सरिये को हासिल करने के लिए यहाँ आया है और वो इसे लेकर अपने साथ वापस देवसत्तान चला जाएगा। शहजादी सरिये निहायत नेक और इंतहाई खूबसूरत शहजादी थी और शेर दिल इसे दिल की गहराइयों से चाहता था। फिर वो ये कैसे बर्दाश्त कर सकता था कि इसकी शहजादी को कोई बदशक्ल और जालिम देव उठाकर ले जाए। इसने ये सोचते हुए गुस्से से अपनी मियान से तलवार निकाल ली कि वो अभी इस खौफनाक देव का खात्मा कर देगा। मगर वो सोच में इस कदर गुम था कि जब वो सोच से निकला तो सब्ज देव वहां से गायब हो चुका था और उसका बाप खुशी खुशी वापस आ रहा था। शेर दिल अचानक झाड़ियों से तलवार सूंघ कर उसके सामने आया तो वजीराज़म बुरी तरह से उछल पड़ा। तुम शहजादा शेर दिल, तुम यहाँ? इसने अपने बेटे को देखकर इंतहाई हैरत भरे और परेशान लहजे में कहा। उसके चेहरे पर एक रंग आ रहा था और एक जा रहा था। शेर दिल ने कहा, हाँ अब्बा जान, और मैंने आपकी और इस शैतान देव की सारी बातें सुन ली हैं। मैं कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था कि अब जैसा शरीफ इंसान एक खूनी देव के साथ मिलकर अपने नेक दिल बादशाहों के खिलाफ ऐसी गंदी और घनूनी साजिश भी कर सकता है। कहाँ है वो देव? मैं इसको अभी और इसी वक्त हलाक कर दूंगा और आपको भी 7 बादशाहों के पास ले जाऊंगा। मैं उन्हें आपके बारे में सब कुछ बता दूंगा अब्बा जान, और आपको इस साजिश में कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। शेर दिल ने अपने बाप की तरफ देखते हुए निहायत गुस्से भरे लहजे में कहा, और ये जानकर कि इसके बेटे ने इसकी और सब शाताल देव की सारी बातें सुन ली हैं, वजीराज़म का रंग जर्द पड़ गया। इसने कहा, ओ बेटा, ये सब कुछ मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ। मैं इस मुल्क का बादशाह बनूंगा, फिर कुछ अरसा बाद मैं तुम्हें तख्त और ताज सौंप दूंगा। फिर सिर्फ हम ही ऐश करेंगे, इसने जल्दी से कहा। शेर दिल ने कहा, मुझे आपके ऐशो आराम की कोई ज़रूरत नहीं अब्बा जान, और आप उन नेक दिल बादशाहों को मारना चाहते हैं और इस मासूम शहजादी को जो आपको निहायत इज्जत से बुलाती है, इसे आप एक जालिम और बदशक्ल देव के हवाले कर देना चाहते हैं।
और आपने इस देव से वदा किया है कि आप इसे हर रोज़ 10 लड़कियों को हलाक करके उनका खून पिलाएंगे। आप इस कदर जालिम संग दिल और बेरहम कब से हो गए हैं अब्बा जान? ये कहते कहते शेर दिल की आवाज़ भरा गई। वज़ीर आज़म ने डरते लहजे में कहा, मैं कुछ नहीं जानता शहज़ादा शेर दिल। मैं शाताल देव से वदा कर चुका हूँ। अब अगर मैंने इसका वदा तोड़ा तो वो मुझे एक लम्हे में हलाक कर देगा। शेर दिल ने कहा, अब्बा जान, इस देव को मैं हलाक कर दूंगा। अब्बा हुजूर, आप बस इसके दी हुई अंगूठी और फलों की दश्तरी फेंक दें और बादशाहों को मारकर खुद बादशाह बनने का ख्याल दिल से निकाल दें। वज़ीर आज़म अपने बेटे के जाने कोहर भरी निगाहों से देखने लगा। फिर वो कुछ सोचकर इस अंदाज में शेर दिल की तरफ बढ़ने लगा जैसे इससे कुछ कहना चाहता हो। शेर दिल के करीब आकर इसने सब्ज देव की दी हुई सुर्ख नगीने वाली अंगूठी एकदम उसकी तरफ कर दी और फिर कहने लगा, जादुई अंगूठी, मेरे बेटे को बेहोश कर दो और इसे गायब करके मेरे घर में पहुंचा दो। ये खामखा मेरे इरादों में रुकावट बनने की कोशिश कर रहा है। ये कहा ही था कि दूसरे ही लम्हे शेर दिल को एक जोर का चक्कर आया और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा और दूसरे ही लम्हे वहां से गायब हो गया। ये देखकर वज़ीर आज़म जुलास बेहद खुश हुआ और उसने कहा, तुम तो वाकई बड़े काम की अंगूठी हो। तुमसे तो मैं बड़े बड़े काम ले सकता हूँ। जिस तरह तुमने मेरे बेटे को बेहोश करके घर में पहुंचाया है, क्या इसी तरह मुझे भी गायब करके मेरे घर पहुंचा सकती हो? इसने सुर्ख नगीने वाली अंगूठी से कहा। इसी वक्त इसे एक जोरदार झटका लगा। इसने चौंक कर देखा और फिर हैरान रह गया। इस झटके ने इसे एक लम्हे में दरिया के किनारे से वाकई उसके अपने घर में पहुंचा दिया था। ये देखकर वज़ीर आज़म मारे खुशी के नाच उठा। जादू की अंगूठी की शक्ल में एक बहुत बड़ी ताकत इसके हाथ आ गई थी जिससे वो कुछ भी कर सकता था। वज़ीर आज़म जुलास जादू की अंगूठी पाकर जैसे दीवाना ही हो गया था। वो सब्ज देव की दी हुई हिदायत भी भूल गया था और उसने अंगूठी हासिल करने के दूसरे ही दिन 7 बादशाहों से मिलकर उनके सामने सुर्ख नगीने वाली अंगूठी रख दी थी, जिससे बादशाहों के दिमाग पलट गए थे और वो एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे और उन्होंने एक दूसरे के किए हुए फैसलों की भी मुखालफत करना शुरू कर दी थी। इसके अलावा उन्होंने 3 ही दिनों में अपनी ही रियाया को बेहद सताना शुरू कर दिया था और उन पर बेजा टैक्स लागू कर दिए थे। पहले इन बादशाहों के दरबार में कोई फरियादी आता तो इसकी न सिर्फ इज्जत की जाती बल्कि बादशाह उसकी फरियाद सुनकर दिल और जान से मदद करते थे। मगर अब उन्होंने अव्वल तो फरियादें सुनना बंद कर दी थीं, बल्कि भूले भटके से कोई फरियादी उनके पास आ जाता तो इसकी सख्त बेइज्जती की जाती और सिपाहियों से कहकर इसे मार मार कर वहां से भगा दिया जाता। बादशाहों के बदले हुए रवैये सब के लिए ही हैरान कुन थे। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि इन बादशाहों को आखिर हो किया गया है और वो रहम दिल्ली छोड़कर इस कदर सख्त दिल और जालिम क्यों हो गए हैं। वज़ीर आज़म ने महल में शाताल देव के आने से पहले ही लोगों को उन बादशाहों के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया था और फिर इसने निहायत चालाकी से काम लेते हुए सिपा सालार और बहुत से सिपाहियों को अपने साथ मिलाकर उन बादशाहों को गिरफ्तार कर लिया। इसने उन्हें 7 मिल्कहों और शहजादों के साथ कैद खाने में डाल दिया और खुद तख्त और ताज संभाल कर बैठ गया। वज़ीर आज़म के अचानक तख्त संभालने पर रियाया में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई। उन्होंने वज़ीर आज़म के खिलाफ मुजाहरे शुरू किए तो वज़ीर आज़म ने उन पर फौज से चढ़ाई कर दी और जो कोई इसके खिलाफ आवाज़ उठाता इसके हुक्म से इसे कत्ल कर दिया जाता। इस जुल्म व सितम से रियाया वाकई खौफज़दा हो गई और फिर उन्होंने वज़ीर आज़म के खिलाफ आवाज़ उठाने से तौबा करने में ही अपनी भलाई समझी। वज़ीर आज़म ने बादशाह बनते ही हर तरफ अपने आदमी तैनात कर दिए। अवाम में हर तरफ बदअमनी और खौफ की लहर दौड़ती चली गई। जो लोग 7 बादशाहों की सल्तनत में खुशहाली और चीन की जिंदगी बसर कर रहे थे, वज़ीर आज़म जुलास ने उन सब को तंग करना शुरू कर दिया और रियाया पर तरह तरह के मजालिम ढाना शुरू कर दिए। इसका बेटा शेर दिल भी अभी तक जादुई अंगूठी के ज़ेर असर बेहोश था। जुलास इसे वज़ीर आज़म महल से शाही महल में ले आया था और इसे महल के कमरे में बंद कर दिया गया था। उसके अलावा जुलास ने शहजादी सरिये को भी एक कमरे तक महदूद कर दिया था। एक रोज़ जुलास अपने काफमिम्रे खास में बैठा था कि इस वक्त उसके सामने रोशनी चमकी और अचानक वहां शाताल देव नमूदार हुआ जो बड़े गुस्से में था। शाताल देव को अचानक अपने सामने देखकर जुलास बुरी तरह उछल पड़ा।
इसने कहा, ओ शाताल देव, तुम बड़े अच्छे मौके पर आए हो। देखो देखो, मैं इस मुल्क का बादशाह बन गया हूँ। मैंने तुम्हारी जादुई अंगूठी की मदद से 7 बादशाहों के दिमाग बदल डाले थे। फिर मैंने सिपा सालार को इस अंगूठी की मदद से अपने साथ मिला लिया और उसके साथ सैकड़ों सिपाहियों को अपना गुलाम बना लिया। और फिर मैंने उनकी मदद से 7 बादशाहों, उनकी मिल्कहों और शहजादों को पकड़कर कैद खाने में डाल दिया। और यूं मैंने तख्त व ताज पर कब्जा कर लिया। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से ही मुमकिन हुआ है देव, वरना मैं तो शायद सोच सोच कर ही मर जाता कि मैं कभी इस मुल्क का बादशाह बन सकता हूँ। ये सब कुछ देखकर जुलास खुशी से फूले नहीं समा रहा था। शाताल देव ने कहा, ये तुमने बहुत अच्छा किया जुलास। वो काम जो मैंने करना था तुमने खुद कर दिया। अब आखिरी काम भी तुम ही अंजाम दे लो। उन 7 बादशाहों, उनकी मिल्कहों और उनके बेटों का खात्मा कर दो ताकि इस मुल्क पर तुम्हारी बादशाहत कायम हो जाए। ये सुनकर जुलास और ज्यादा खुश हो गया। इसने कहा, ओ तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया शाताल देव, तुम वाकई बहुत अच्छे देव हो। मैं अभी जाकर उन बादशाहों का खात्मा करता हूँ। और हाँ, क्यों ना मैं 7 बादशाहों, उनकी मिल्कहों और उनके बेटों का खून तुम्हें पिलाऊं। खून पिलाने का तो मैंने तुमसे वदा भी कर रखा है। जुलास ने शैतानी अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। शाताल देव ने जवाब दिया, बहुत खूब, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। मगर ठहरो, शहजादी सरिये कहाँ है? मैं पहले इससे मिलना चाहता हूँ। तुमने इसे मेरे जादुई फल खिलाए हैं या नहीं? देव ने पूछा। जुलास ने कहा, मैंने शहजादी सरिये को एक कमरे में बंद कर दिया है और फल उसके कमरे में रखवा दिए थे। 2-3 रोज से वो वही है। मैंने इसे और कुछ खाने के लिए नहीं दिया। अब तक वो यकीनन तुम्हारे जादुई फल खा चुकी होगी। शाताल देव ने कहा, आओ मुझे दिखाओ। और जुलास इसे लेकर कमरे से बाहर निकल गया। उधर शहजादी सरिये निहायत उदास और परेशान अंदाज में इधर उधर टहल रही थी। इसे पिछले 3 रोज से वजीर-आज़म ने इस कमरे में कैद कर रखा था। शहजादी को बादशाहों और अपने खानदान की कैद की खबर थी और इसे ये भी मालूम था कि इस वक्त मुल्क की भागदौड़ वजीर-आज़म जुलास के कब्जे में है। वो 3 रोज से मुसलसल रोती रही थी और उसने कुछ नहीं खाया पिया था, हालांकि सामने एक मेज पर फलों से भरी हुई तुश्तरी भी रखी थी। मगर अभी तक शहजादी ने उन फलों की तरफ आंख उठाकर भी देखना पसंद न किया था। मगर 3 रोज की भूख और प्यास की वजह से इसका बुरा हाल हो गया था। वो बार बार तुश्तरी और फलों की तरफ देख रही थी। फिर उससे रहा न गया। वो आगे बढ़ी और जल्दी से तुश्तरी में से सुर्ख रंग के रस भरा एक फल उठाकर हाथ में ले लिया। वो खाने ही लगी थी कि अचानक इसे ख्याल आया कि नामालूम उसके भाइयों, बादशाहों और मिल्काहे को भी कैद खाने में कुछ मिला होगा या नहीं। ये ख्याल आते ही इसकी आंखों में आंसू भर आए और वो सुर्ख फल को खाए बगैर इसे दोनों हाथों में लिए उदासी से उधर उधर टहलने लगी। इसी लम्हे खिड़की में सब्ज शाताल देव नमूदार हुआ और वो आंखें फाड़ फाड़ कर शहजादी सरिये को देखने लगा। ठीक इसी लम्हे दरवाजे पर पड़े हुए बड़े से सुर्ख पर्दे को हटाकर वजीर-आज़म जुलास भी झांक कर कमरे में मौजूद शहजादी सरिये को देखने लगा। शहजादी सरिये आंखें बंद किए किसी गहरी सोच में खोई हुई थी। इसका रुख भी दूसरी तरफ था, इसलिए देव और जुलास को भी इसने नहीं देखा था। अचानक शाताल देव को न जाने क्या ख्याल आया। इसने खिड़की से अपना हाथ निकाला और दूसरे ही लम्हे इसका हाथ फैलता हुआ शहजादी सरिये की जानिब बढ़ता चला गया। मगर फिर कुछ सोचकर इसने अपना हाथ पीछे खींच लिया। फिर इसने सर घुमाकर जुलास की तरफ देखा और इसे वापस चलने का इशारा किया। जुलास ने पर्दा छोड़ दिया और शाताल देव खिड़की में से गायब हो गया। शहजादी सरिये बदस्तूर उदासी के आलम में खड़ी सोच में खोई हुई थी। फिर इसने हाथ में पकड़े हुए फल को गुस्से से एक तरफ फेंक दिया और एक जगह बैठकर अपने माँ बाप और भाइयों को याद करके रोने लगी। इसी वक्त सुर्ख पर्दा हटा और वजीर ज़ादा शेर दिल हाथ में तलवार लिए निहायत गुस्सीली अंदाज में अंदर आ गया। इसने चारों तरफ कमरे में देखा, फिर रोती हुई शहजादी को देखकर वो तेज तेज चलता हुआ इसके करीब आ गया। कदमों की आवाज़ सुनकर शहजादी सरिये ने चौंक कर सर उठाया और उसकी तरफ देखा।
वजीरजादा शेर दिल पर नजर पड़ते ही उसकी आंखों में बेपनाह नफरत फैल गई। तुम यहाँ क्या लेने आए हो शेर दिल? तुम्हारे बाप ने मेरे माँ बाप भाइयों को पकड़कर कैद खाने में डाल दिया है और खुद इस मुल्क का बादशाह बन बैठा है। अब क्या तुम बाप के हुक्म से मुझे मारने के लिए आए हो? तुम तो सारी उम्र हमारे साथ खेलते आए हो, तुम बहुत अच्छे थे। फिर तुम लोगों को ये अचानक क्या हो गया है? क्यों किया है तुमने ये सब कुछ? शहजादी सरिये ने इसे देखते हुए रोते हुए और चीख कर कहा। शेर दिल ने कहा, आप गलत समझ रही हैं शहजादी साहिबा। मेरे बाप ने वाकई इस मुल्क के साथ गद्दारी की है और एक देव के साथ मिलकर इस मुल्क का सुकून तहस नहस कर दिया है। मगर खुदा जानता है कि मैं अपने बाप की साजिश में शरीक नहीं हूं। उन्होंने तो मुझे भी बेहोश करके कमरे में बंद कर दिया था। मैं होश में आया और फिर खुद को बंद कमरे में देखकर सब कुछ समझ गया। बड़ी मुश्किलों से इस कमरे का दरवाज़ा तोड़कर यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं सबसे पहले आपके कमरे में आपकी खैरियत मालूम करने के लिए आया हूँ। और ये फल, ओ शहजादी साहिबा, उन फलों को आप हरगिज़ मत खाएं, ये जादू के फल हैं। वजीरजादा शेर दिल तेज तेज लहजे में कहता चला गया और फिर इसने जल्दी जल्दी से शहजादी सरिये को सारी बात बता दी। ये सुनकर शहजादी सरिये की आंखें हैरत से फैलती चली गईं। ओह, फिर तो तुम्हारे बाप ने मेरे सारे खानदान को हलाक कर दिया होगा। ओह, ये क्या हो गया? ये सब क्या हो गया है? शेर दिल, तुम्हारा बाप इस कदर संग दिल और बेरहम हो सकता है? अफसोस, मैं तो हमेशा उन्हें अपना बुजुर्ग समझती थी। तख्त और ताज हासिल करने के लिए उन्होंने ये क्या कर दिया है? शहजादी सरिये ने कहा और फिर रोने लगी। शेर दिल ने कहा, मैं इस बात पर परेशान हूँ शहजादी साहिबा। बहरहाल आप अभी यहीं रहें। मैं शाताल देव और अपने बाप के पास जा रहा हूँ। मेरा बाप एक गद्दार इंसान है और गद्दार इंसान मुल्क व कौम का सबसे बड़ा मुजरिम होता है और इस मुजरिम की सज़ा सिर्फ मौत ही होती है। वज़ीर-आज़म एक गद्दार है और गद्दार इंसान कभी मेरा बाप नहीं हो सकता। इसीलिए मैं इसे किसी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वज़ीरज़ादा शेर दिल ने इंतहाई गुस्सीली लहजे में कहा और फिर वो शहजादी को वहीं छोड़कर कमरे से बाहर आ गया। वो मुख्तलिफ कमरों में देखने लगा। बादशाह के कमरा खास में दाखिल होते ही इसे अपना बाप और उसके करीब देव खड़ा दिखाई दिया। वो जो ही अंदर दाखिल हुआ, शैतान देव और जुलास बुरी तरह चौंक पड़े। जुलास ने इसे देखकर घबरा कर कहा, शहजादा शेर दिल, तुम कमरे से बाहर कैसे आ गए? मैंने तो तुम्हें जादुई अंगूठी से बेहोश करके कमरे में बंद कर रखा था। देव ने पहले जुलास से पूछा, कौन है ये? खबरदार आगे मत आना वरना जला कर राख कर दूंगा। फिर शेर दिल को आगे बढ़ता देखकर इसने गरज कर कहा, नहीं नहीं शाताल देव, ये मेरा बेटा है, इसे कुछ मत कहना। बेटा, ये तलवार फेंक दो। देखो अब मैं इस मुल्क का बादशाह बन गया हूं और मैं तुम्हें प्यार से शहजादा कहता था ना। अब तुम सचमुच के शहजादे बन गए हो, जुलास ने जल्दी जल्दी से कहा। शेर दिल ने कहा, मैं जानता हूं अब्बा जान, इसीलिए मैं ये तलवार लेकर आया हूं ताकि इसे आपके कदमों में डालकर मैं भी आपको बादशाह मानकर आपकी रियाया में शामिल हो जाऊं। वज़ीरज़ादा शेर दिल ने कहा और ये सुनकर जुलास के लहजे में सुकून आ गया। वो अपने बेटे के लहजे में छुपे हुए तंज को ना समझ पाया था। वज़ीरज़ादा शेर दिल तलवार लिए हुए आगे बढ़ा और उसने तलवार वाला हाथ इस अंदाज में आगे बढ़ाया जैसे वो वाकई तलवार उसके कदमों में डाल रहा हो। मगर फिर अचानक वो अपनी जगह पर बिजली की सी तेजी से घूमा। दूसरे ही लम्हे इसकी तलवार सब्ज देव की गर्दन पर पड़ी और शाताल देव की गर्दन एक ही झटके में किट कर दूर जा गिरी। ये सब कुछ अचानक और इस कदर तेजी से हुआ था कि वज़ीर-आज़म जुलास और शाताल देव को सोचने समझने का मौका ही ना मिला और सब्ज देव धोखे में उसके हाथों मारा गया। इसका सर कटा धड़ एक धमाके से नीचे जा पड़ा था और बुरी तरह से तड़प रहा था और कमरे का फर्श इसके खून से सुर्ख होता जा रहा था। ये तुमने क्या किया बेटा? शेर दिल को सब्ज शाताल देव की गर्दन उड़ाते देखकर जुलास बुरी तरह उछल पड़ा
और फटी फटी मुखों से कभी शेर दिल और कभी जमीन पर तड़पते सर कटे देव की जानिब देखने लगा। इसी लम्हे शेर दिल उछलकर उसके करीब आया और उसने जुलास के पीछे जाकर जल्दी से खून आलूद तलवार उसकी गर्दन पर रख दी। गद्दार जुलास, अपने हाथ से जादुई अंगूठी उतार कर मुझे दे दो वरना मैं तुम्हारी गर्दन काट डालूंगा, वजीरजादा शेर दिल खौफनाक अंदाज में बोला। जुलास ने घबराहट में जल्दी से शातालदेव की दी हुई अंगूठी उतार कर उसके हवाले कर दी। अंगूठी हासिल करते ही शेर दिल ने अपने गद्दार बाप को भी न बख्शा और उसकी गर्दन काट कर इसे वहीं फेंक दिया। फिर इसने देव की अंगूठी जमीन पर रख कर तलवार के दस्ते से मार मार कर चूर चूर कर डाला। इसके बाद वो बाहर गया और खुद ही अपने बाप की हलाकत का ऐलान कर दिया। वजीर-आज़म की हलाकत और सब्ज़ देव के मरने की खबर पूरे मुल्क में जंगल की आग की तरह फैल गई। वजीरजादा शेर दिल ने 7 बादशाहों मलकाहे और शहजादों को कैद से आज़ाद कर दिया और ख़ुद को उनके हवाले कर दिया कि वो एक गद्दार बाप का बेटा था। अगर बादशाह चाहें तो इसे भी सजाए मौत दे सकते हैं, मगर बादशाह इसकी वजह से ही आज़ाद हुए थे। जब शहजादी सरिये ने उन्हें सारी कहानी सुनाई तो उन्होंने बारी बारी शेर दिल को अपने गिले लगाया और उसका बेहद शुक्रिया अदा किया। एक अरसे तक 7 बादशाह हुकूमत करते रहे और मुल्क में एक बार फिर खुशहाली आ गई। फिर 7 बादशाहों ने तख्त और ताज अपने बेटों के हवाले कर दिए और वजीरजादा शेर दिल की शादी शहजादी सरिये से करके इसे अपना 7वां बादशाह मुंतखब कर लिया। यूं मुल्क ज़ारसत्तान पर एक और 7 बादशाहों की हुकूमत कायम हो गई, जिसकी वजह से मुल्क ज़ारसत्तान दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करने लगा। बूढ़ी औरत को हमेशा के लिए इसी महल में रख लिया गया क्योंकि इसकी बेटी का कुछ पता न चल सका था। शायद सब्ज़ देव ने इसे मार कर उसका खून पी लिया था।